सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं। ओम रवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम सूर्य नारायण आपकी जय हो। राम 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 सीता राम 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 राजा राम प्यारे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। योग वो सच्चा प्राप्त नहीं हुआ, रोग उन्हें प्रभावित नहीं करे। देखिए, अगर आज आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी और पूरी नहीं सुनी तो जीवन में आप कभी इन रोगों से अपना छुटकारा नहीं पा पाओ। ठीक है, जैसे कि हम हाथ घुमाते हैं, हाथ घुमाने के पीछे हमारा मेन कारण है कि जो हमारा रक्त है वो शरीर के अंदर सुचारू रूप से चले, और रक्त को चलाने का काम है हमारे हृदय का। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। सांसों को भरिए लंबा, लगाइए कुबेर मुद्रा। दोनों बड़ी उंगली है और दोनों छोटी उंगली नीचे। कुबेर मुद्रा करने से व्यक्ति का भंडार भरे रहते हैं। योग दिन पे दिन जो है व्यक्ति के लिए दिन दूना और रात चौगनी करता है, और जिसका दिन दूना रात चौगनी रहती है ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। भस्त्रिका करने से हमारे फेफड़ों को बल मिलता है, हमारी सांसों को बल मिलता है, हमारी आयु को बल मिलता है, हमारी आयु लंबी होती है, हमारी आयु क्षीण नहीं होती, हमारी आयु में कोई रोग शोक नहीं आता। भस्त्रिका करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी लोभ मोह काम क्रोध मद और इन 6 शत्रुओं से बचा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन, जो व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ मद और मदद से इन 6 चीज़ों से अपने को किनारे रखेगा, ऐसा व्यक्ति मेरी द्वारा बनाई हुई माया में कभी नहीं फंसेगा। क्योंकि मेरी बनाई हुई माया इतना विशाल है कि व्यक्ति में भ्रमित होकर और बार बार जन्म और मरण लेता है। इसलिए मेरी माया से बचना है तो मेरे द्वारा दी हुई प्राण शक्ति को आप रोज ग्रहण करें। शरीर के नीचे भाग में आपान शक्ति रहती है, उसके ऊपर प्राण चलते हैं, उसके ऊपर उदान आते हैं, फिर बयान और फिर समान। ये 5 रूप में प्राण जिस शरीर में रहते हैं, मेरी शक्ति उसे प्रभावित नहीं करती। क्योंकि जो मुनि होते हैं, मुनि का मतलब शांत, जो मन को धारण कर लेते हैं, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति कभी मेरी माया में फंसता नहीं। चाहे उसे घी से मिले, बूरा से मिले, चाहे रूखी मिले ना मिले, वो हमेशा अपने हृदय में मेरा ही ध्यान और नाम लेता रहता। क्योंकि मैं हर व्यक्ति के कण कण में वास करता हूँ, इसलिए मैं कहलाता हूँ वासुदेवाय। सांसों को लंबी सांस लेने से हमारे शरीर के अंदर आई हुई लंबी बीमारी जल्दी ही ठीक होती है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारी फेफड़ों के द्वारा, दिमाग के द्वारा या पाचन क्रिया के द्वारा होती है, और वो सारी बीमारी इस भस्त्रिका को प्रणाम करने से ठीक होती है। जिस प्रकार कुछ समय के लिए धरती पर कोहरा आ जाता है, बादलों को ढक लेता है, सूरज ढक लेता है, तो मनुष्य सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, अंधकार हो गया। लेकिन वो कोहरा और अंधकार सूरज की किरणों के आगे नहीं टिक पाता, वो क्षण मात्र में ही उड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में आए हुए संकट, आया हुआ दुख, आई हुई बीमारी मेरा नाम लेने से, मेरा स्मरण करने से ही सहज ही दूर हो जाती है। इसलिए व्यक्ति वो कमर सीधी, गर्दन सीधी करते हुए, कुबेर मुद्रा में बैठते हुए भस्त्रिका का प्रणाम करने से व्यक्ति के अंदर आई हुई बीमारी, आए हुए रोग उसी समय में दूर होते हैं। क्योंकि मैं उसकी सांसों में बात करके उस बीमारी को ठीक करने का कार्य भी मेरा ही है। जिस प्रकार कुबड़ी को
जो भगवान नारायण के सम्मुख आते ही जो कंस की सेवा के लिए जा रही थी, हाथ रखते ही और थोड़ी पे हाथ रखते ही वो सीधी होके सुंदरी बन गई। उसी प्रकार व्यक्ति जब भगवान नारायण के समय में आ जाता है तो सुंदर स्वरूप धारण कर लेता है और वो भगवान में ही कहलाता है। हे अर्जुन, मान में, अपमान में, दुख में, सुख में जो इन चीज़ों को सहन कर लेता है वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, वो ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार जब सांसें अंदर बाहर आती है, फेफड़े फूलते पिचकते हैं तो फेफड़ों की आयु भी बढ़ती है और मनुष्य भी अपने जीवन में सत्य फल, आनंद फल और जीवन फल की प्राप्ति करता है। शरीर के अंदर वात कफ पित्त के कारण व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वात और कफ और पित्त जब शरीर में समान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित होकर मुझ वासुदेव का चिंतन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। नाकों के द्वारा जो प्राणवायु पी जाती है वो सीधी मेरे तक आती है, क्योंकि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्ति स्वरूप हूँ, भक्ति स्वरूप हूँ। और शुद्ध वायु पीने के लिए शुद्ध नासिका का, शुद्ध सूर्य नाड़ी का जागृत होना अति आवश्यक है। शरीर में बना हुआ कफ, शरीर में बना हुआ कफ, शरीर में चिपका हुआ कफ, शरीर में सूखा हुआ कफ, ये तीनों जो कफ हैं मेरे द्वारा बताए गए प्राणायाम भस्त्रिका के द्वारा अति शीघ्र ठीक, क्योंकि भस्त्रिका करने से फेफड़ों की जो गति बनती है वो शुद्ध ऑक्सीजन की गति बनती है। जब प्राणवायु अंदर ठहरती है तो व्यक्ति को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। शरीर में बीमारी होती है तो वो नर्क को प्राप्त होता है। सब कुछ होते हुए भी उसके दोहरे कुछ नहीं है तो वो शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का लाभ होना वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता। और शरीर को लाभ देने के लिए लाभकारी प्राणायाम का करना जीवन में अति आवश्यक है। अगर आप सुख की तरफ जा रहे हो, किसी दावत में जा रहे हो, तो उसके लिए भी स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ पेट का होना जरूरी है। और वो जब भी प्राप्त होता है जब व्यक्ति पालती मार के इस प्राणायाम का अभ्यास रोज निश्चय करता है, तभी उसकी जठराग्नि तेज होती है, तभी उसके अंदर खाया हुआ भोजन ठीक से पचता है। उसी प्रकार जो हमारी सांसें हैं, इन सांसों को पूरा बाहर की तरफ फेंकने पे हमें किसकी प्राप्ति होती है? हमें स्वस्थ लीवर, स्वस्थ किडनी की प्राप्ति होती है। क्योंकि सांस जब पूरी बाहर जाती है तो अंदर के जो भी अंग वो दबते हैं और दबने के कारण उसमें चुंबकीय तरंग पैदा होने से उनकी बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों को बहुत पुराना पोस्टेज है, गुर्दे कमजोर पड़ गए हैं, छानने की ताकत घट गई है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर के अंदर जल की पूर्ति करो। जल के अभाव में शरीर के अंदर किडनियाँ खराब होती हैं और वो जीवन में फिर सही नहीं हो पाती। अगर आपको शरीर को सही रखना है तो जल देवता से प्रार्थना करते हुए शरीर के रोज बासी मुँह 4 गिलास आप जो जल पिएंगे तो वह आपको करोड़ों रुपए की दवाइयों से छुटकारा दिला सकता है। अच्छा, जल पीने से क्या है, एक समस्या का सामना है कि हमें लघु शंका का मुंह। देखिए, लघु शंका तो इसलिए होती है कि हमारी किडनी के जो बंद छिद्र हैं वो खुल चुके हैं, तभी आपकी लघु शंका के रूप में बीमारियां बाहर आती हैं। शरीर के अंदर बीमारियां क्योंकि हम इन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, इसलिए जल देवता का आह्वान करते हुए हमें 4 गिलास पानी सुबह बासी मुँह और बाकी हर एक घंटे में 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी आपकी क्षमता पानी पीते रहेंगे तो कभी भी ना आपकी आंतें सड़ेंगी, ना किडनी खराब होगी और ना लीवर आपका कमज़ोर पड़ेगा। व्यक्ति जीवन भर पानी बचाता है और बीमारी बढ़ाता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं
वो दिन निकलते पहले जो जल देवता के शरण में आते हैं। जल देवता से धरती रूपी शरीर की रक्षा होती है, आकाश रूपी हमारे लंबाई की रक्षा होती है, और वायु रूपी जो हमारे प्राण हैं उन्हें आनंद मिलता है, और अग्नि चक्र में जाके जो अग्नि की प्राप्ति होती है उससे हमारे भोजन में पूर्ण भोजन रक्त की प्राप्ति होती है। कपाल भारती करने से रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, जितना भी शरीर में कैल्शियम है, उंगलियों के रूप में, हाथ के रूप में, वो सब स्वस्थ होता है, क्योंकि कपाल भारती द्वारा जो रक्त बनता है वो मांस को शुद्धिकरण करता है, मांस को मजबूत और बलवान बनाता है, चर्बी को घटाता है, और शरीर के अंदर सात्विक रस की प्राप्ति होती है। हाड़ के अंदर भारीपन, हाड़ के अंदर पीड़ा, हाड़ के अंदर दबी हुई नसें, रुका हुआ रक्त, वो सब जो है इस कपाल भारती प्राणायाम करने से ठीक होता है। हमारे पेट के अंदर जो कवच बनता है उसकी जो वायु बनती है, जो गैस बनती है, वो सीधे दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग का ऐसा प्रभाव होता है कि उसके अंदर फिर जो है रक्त का ठीक से ना पहुंच पाना, दिमाग के लिए बीमारी पैदा करना, माइग्रेन पैदा करना, आंखों की रोशनी कम करना, ये सब हमारे पेट पे आधारित है। इसलिए हमारा पाचन रक्त सही होता है, पेट सही रहता है, तो जीवन में हमें दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, बीपी बढ़ता ही नहीं, क्योंकि बीपी का काम है कि कंट्रोल में रहना, और जो कंट्रोल रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। पेट को खींचेंगे लंबा, पेट खींचने से पेट के अंग मजबूत होते हैं, पेट की वायु का निष्कासन होता है, मूलाधार चक्र को बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पेट खींचते ही मूल बल जो ऊपर की तरफ चल पड़ता है। उद्यान वन में हमारा जल और अग्नि की प्राप्ति। देखिए, मूल वन से लेके उद्यान वन तक जो हम करते हैं, इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व तीनों बलवान होते हैं, और जिसका पृथ्वी, जल, अग्नि मजबूत बलवान होते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में रोगों को प्राप्त ही नहीं होता। रोग उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोले आप हम पे दया करो, हम आपके शरीर में नहीं टिक सकते, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इतनी अग्नि प्रकट होती है जिसके आगे हम नहीं ठहरते, हम जल के भस्म होते हैं। जिन लोगों की जठराग्नि मजबूत होती है उसके शरीर में कभी रोग निवास नहीं करती है, वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर के आनंद में डूबा रहता है। थोड़ी को कंठ से 3 बार कंठ दबाने से व्यक्ति कभी यम का शिकार नहीं होता, मृत्यु का शिकार नहीं होता, क्योंकि यम जो है सीधा गले पर अटैक करता है। इसलिए जलंधर बंद करने से तभी थायराइड नहीं होता। थायराइड जो है मोटापे का कारण, शुगर का कारण बनता है। थायराइड के कारण धरती बंजर हो जाती है, माताओं की कोख नहीं ठहर पाती, क्योंकि थायराइड उसे ठहरने नहीं देता। इसलिए 10 से 15-20 बार कंठ को दबाने का अभ्यास। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है, वात का पित्त को समान करके रोगों से हमारी रक्षा करता है। बाईं नाड़ी ठंडी है, दाईं नाड़ी गर्म है। ठंडा गर्म जब समान हो जाता है तो हमारा बीपी भी समान हो जाता है, हार्ट जो है बलदायक हो जाता है, गुर्दे जो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जो हमारी ऊर्जा ग्रंथि है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो वीर ग्रंथि है,
वो हमारे अंदर उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट करके हमारे शरीर का, हमारे मन का अंधकार को दूर कर दी। देखिए, जब तक मन का अंधकार दूर नहीं होगा तब तक आपके अंदर दीपक ज्योति की प्रकाश की रचना नहीं होगी। शरीर के अंदर प्रकाश लाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें रोज निरंतर करना है। इन सांसों की गिनती होती है, यमराज के दरबार में इन सांसों की गिनती करी जाती है। बोले मनुष्य ने कितनी सांसें जो है अनुलोम के द्वारा उस ओमकार का चिंतन करा है। अगर उन्हें अपने सात्विक जीवन में अनुलोम विलोम का अभ्यास करा है तो यम के दूत यम के पास उसे हाथ नहीं लगा पाते। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु में, क्योंकि उनके पिता को भगवान शिव ने वरदान दिया था, बोले एक तेरे पे 100 साल का पुत्र है और एक 16 साल का पुत्र है। 16 साल का पुत्र जो है संस्कारी है, योग करने वाला है, तपस्या करने वाला है या घमन करने वाला है। 100 साल का पुत्र बीमार है, ये कुछ नहीं करेगा, जिंदगी भर इसे तुझे दवा करनी पड़ेगी। उनके पिता द्वारा बोले प्रभु मुझे 100 साल का सुख नहीं चाहिए, मुझे 16 साल का सुख चाहिए। 16 साल तक मैं उस पुत्र की सेवा करूंगा। जब 16वां साल आने को हुआ, पिता बोले पुत्र बस अब इसी साल के तेरे प्राण हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले शक्ति कहाँ से मिलेगी? बोले महादेव से। बोले ठीक है, मैं महादेव के द्वारा जा रही हूँ। मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग बना के मट्टी का शिव की पूजा करने लगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और जैसे ही उनका टाइम करीब आया, यमराज ने जो है अपने दूत भेजे, लेकिन उनकी भक्ति के आगे, उनके दिव्य प्रकाश के आगे वो उनके प्राण हरण नहीं कर पाए। उसके बाद यमराज स्वयं आए और स्वयं अपना जो है मृत्यु का फंदा उनके ऊपर गिरा, लेकिन शिवलिंग को पकड़ने के कारण शिव जी उससे बंध गए। शिव जी को क्रोध आया, शिव जी ने क्रोध के कारण यमराज का वध कर दिया। मार्कंडेय ऋषि को 1600 साल की उम्र दी, प्राण शक्ति दी। उसके बाद जब षष्ठी पे लोग जो है मरे ही नहीं, तो सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी है। शिव ने फिर दोबारा यमराज को जीवन दान दिया है और फिर जन्म मरण का चक्र उसी रूप से चला। उसी प्रकार ये हमारी सांसें कभी नहीं मरती हैं, अनुलोम विलोम। ये हमें जो इस लोक से परलोक की यात्रा कराती है। इसलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से व्यक्ति कभी दुर्गति नहीं पाता और नीच योनियों में नहीं जाता। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम, सांस बढ़ते हुए। उज्जाई प्राणायाम करने से बढ़ा हुआ थायराइड कम होता है, गले के टॉन्सिल होते हैं, बीपी कंट्रोल होता है और मस्तिष्क संबंधित जितनी बीमारी है वो ठीक होती है। करेंगे सिंहासन धैर्य के साथ, मुंह पूरा खोलते हुए, जीवा बाहर निकालते हुए।
ये ब्रह्म के अधीन हो जाता है। और जो हमारे मस्तिष्क में शहर में जो रस बनता है, जो राल बनती है, वो जब गले पे टपक के आती है तो गले के अंदर जितनी बीमारी हैं वो सिंहासन करने दूर होती है। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण, सबके है नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण 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 नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे, सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम ओम। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रो शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति विर्मा शांति सर्वम शांति शांति राम शांति ओम शांति शांति शांति।